ईरान एक ऐसा मुल्क है जहां ज़लज़ले आते रहते हैं। 5 अक्टूबर 2024 को यहाँ एक ज़लज़ला आया जिसकी शिद्दत 4.5 थी। इस ज़लज़ले ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या ये ज़लज़ला ईरानी हुकूमत के खुफिया जोहरी तजर्बे से जुड़ा हुआ है। ज़लज़ले का वक्त और जगह और ईरान का जोहरी प्रोग्राम बढ़ता हुआ देखकर लोग ये बातें कर रहे हैं कि शायद ईरान जोहरी हथियार हासिल करने के करीब है। ईरान के जोहरी तजुर्बात के बारे में कुछ दावे हैं, लेकिन इनके सबूत हमेशा वाज़ेह नहीं रहे। ईरान ने कभी नहीं कहा है कि इसने कोई जोहरी हथियार का तजर्बा किया है। माजी में ईरान ने यूरेनियम को ज्यादा ताकतवर बनाने के तजर्बात किए हैं जो हथियार बनाने में काम आ सकते हैं। ईरान के जोहरी प्रोग्राम की वजह से कई बार ईरान पर पाबंदियां लगाई गई हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने इस पर बातचीत की है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या वाकई ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया है। मैं हूं गुलरेज खान, अब गुल की पूरी बात सुन भी लेना आप। मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये ज़लज़ला ईरान के सेमान सूबे में सुबह 10:45 पर आया। तेहरान यूनिवर्सिटी के जियोफिजिक्स इंस्टीट्यूट ने बताया है कि यह ज़लज़ला जमीन से 10 किलोमीटर नीचे हुआ। ईरानी हुकाम ने अभी तक कोई सरकारी बयान नहीं दिया, मगर सोशल मीडिया पर खास तौर पर एक्स साबका ट्विटर पर लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह ज़लज़ला जोहरी तजर्बे की वजह से हो सकता है और कुछ ने ऐसे ग्राफ भी शेयर किए हैं जो ये दिखाते हैं कि ज़लज़ले के पैटर्न जोहरी धमाकों से मिलते हैं, लेकिन किसी माहिर ने इन दावों की तस्दीक नहीं की। इस वक्त ज़लज़ला एक कुदरती वाक़या लगता है, हालांकि इसके बारे में कोई मजबूत सबूत नहीं है। इस ज़लज़ले ने ईरान के जोहरी इदारों पर दोबारा बातचीत शुरू कर दी है। ये ज़लज़ला ऐसे वक्त आया जब पूरे खित्ते में कशीदगी बढ़ रही थी। चंद दिन पहले 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 180 बैलिस्टिक मिसाइल फेंके, जिसे बहुत से माहिरीन ने ईरान का यहूदी रियासत पर सबसे बड़ा बराह रास्त हमला कहा है। इसराइल ने बदला लेने का इरादा जाहिर किया है और बहुत से लोगों को डर है कि सूरत-ए-हाल मजीद खराब हो सकते हैं। इन बढ़ती हुई कशीदगी के बीच एक अहम सवाल सामने आया है, क्या ईरान जोहरी हथियार हासिल करने के करीब है। पिछले चंद सालों में ईरान का जोहरी प्रोग्राम काफी आगे बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इसराइल, अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक में टेंशन पैदा हो गई। 1 अक्टूबर को इदारा हेरिटेज फाउंडेशन ने खबरदार किया है ईरान शायद जोहरी हथियार बनाने के बहुत करीब है। इस रिपोर्ट में एक ईरानी कानून साज के अप्रैल में दिए गए बयान का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि अगर इजाजत मिल गई तो ईरान एक हफ्ते के अंदर अपना पहला जोहरी तजर्बा कर सकता है। आलमी बरादरी काफी अरसे से ईरान पर इल्जाम लगा रही है कि वो अपने सिविलियन आम जोहरी प्रोग्राम को फौजी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये तशवीश 2010 से चली आ रही है, जब कहा गया कि ईरान ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसराइल ने ईरान के जोहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने के लिए खुफिया कार्रवाइयां की, जिससे ईरान का जोहरी प्रोग्राम 5 साल पीछे चला गया। 2015 में ईरान ने वादा किया कि वो यूरेनियम को कम सतह पर रखेगा ताकि इस पर लगी पाबंदियां खत्म की जा सके। इस मुआहदे को JCPOA कहा जाता है, लेकिन 2018 में अमेरिका ने इस मुआहदे से निकलने का फैसला किया, जिससे यह मुआहदा खत्म हो गया। इसके बाद से ईरान ने अपने जोहरी काम तेज कर दिए हैं, जैसा कि बैनुल-अक़वामी एटमी एजेंसी IAEA ने बताया है। अक्टूबर 2024 में खबर आई कि ईरान जोहरी बम बनाने के लिए 90% यूरेनियम को ताकतवर बनाने के करीब है। माहिरीन कहते हैं कि यूरेनियम हासिल करना ये नहीं बताता कि ईरान जल्द ही मुकम्मल जोहरी हथियार बना लेगा। साबिक इसराइली वजीर आजम इहूद बाराक ने कहा है कि ईरान 1 साल में जोहरी हथियार हासिल कर सकता है, लेकिन इसे छोटे जोहरी हथियार बनाने में 5 साल लग सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि जोहरी हथियार बनाना सिर्फ यूरेनियम को ताकतवर बनाने से नहीं होता, बल्कि ईरान को जदीद इंजीनियरिंग भी सीखनी होगी। जोहरी हथियार को बनाने के लिए एक खास टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक निजाम बनाया जाता है जो जोहरी मवाद को दबाकर एक बड़ा धमाका कर सके। इस वॉर हेड को मिसाइल के अंदर सख्त हालात बर्दाश्त करने के लिए भी अच्छे तरीके से टेस्ट करना पड़ता है। इन पेचीदगियों की वजह से लगता है कि ईरान शायद जोहरी सलाहियतों के करीब हो, लेकिन अगले चंद महीनों में काबिल इस्तेमाल जोहरी हथियार बनाने के इम्कानात
कम है। ईरान के इलाके में जलजले जैसी सरगर्मियों ने लोगों को यह खदशा दिया है कि शायद ईरान ने जोरी तजर्बा किया हो, लेकिन यह सिर्फ अंदाजा है। ज़ेर ज़मीन जोरी तजर्बा वाकई जलजले जैसी हरकत पैदा कर सकता है, लेकिन कई बातें इस ख्याल को गलत साबित करती है। ईरान के बड़े जोरी जगहों जैसे नतंज जमीन के बहुत अंदर है, इसलिए वहाँ जोरी धमाका हो तो बगैर हलचल के कंट्रोल करना मुश्किल है। सिमनान सूबे में जो जलजला आया वो कम गहराई पर था, जो ज़ेर ज़मीन जोरी धमाके जैसे नहीं लगता। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इसराइल मुकम्मल बदला लेने से हिचकिचा रहा है, क्योंकि इससे डर है कि ईरान शायद जोरी सलाहियतों के करीब पहुंच चुका है, और अगर ईरान ने कामयाबी से जोरी हथियार बना लिए तो सूरत-ए-हाल मजीद खराब हो सकती है। यह सूरत-ए-हाल मशरिकी वस्ता में ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। इसराइल, जिसके बारे में आम ख्याल है कि इसके पास जोरी हथियार है, हालांकि इसने कभी इसकी तस्दीक नहीं की, ईरान से बराह रास्त जोरी खतरा हो सकता है। यह इलाका जो पहले ही जंगों और फिरका वाराना झगड़ों से खराब हो चुका है, जोरी हथियारों की दौड़ में शामिल हो सकता है। फिलहाल 5 अक्टूबर को आने वाले जलजले को सरकारी तौर पर एक कुदरती वाकया करार दिया गया है, लेकिन इस वाकये ने एक बार फिर ईरान के जोरी प्रोग्राम से जुड़े खतरात की याद दिलाई है। चाहे जोरी तजर्बा होने वाला हो या ना हो, दुनिया बड़ी तवज्जो से देख रही है क्योंकि खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक भी इस वीडियो पे हमें लाजमी दीजिएगा।